जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेदसिरा त्रिवेदी और हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। इससे पहले मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड 6 वीडियो दे चुका हूं, जिसमें ओवरऑल सब कुछ बता चुका हूं। फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है और कैसे इसको तैयार किया जाता है। पिछला वीडियो दिया था, उसमें एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था कि कैसे उसको सॉल्व किया जाएगा। उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, कि आखिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट कब बनाया जाता है और कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। काफी अच्छा क्वेश्चन था, लॉन्ग फॉर्मेट में वो क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जा सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और आज एक और क्वेश्चन मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं और उसमें हमारा जो फोकस है वो रहेगा कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को कैसे किया जाता है या कैसे उसको सॉर्ट आउट किया जाता है, इस बात पर। तो चलिए देखते हैं आज जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन दी गई है, फॉलोइंग आर द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2014 एंड 2015। 2014 और 15 दो वर्षों की आपको बैलेंस शीट दी गई है। मैंने बताया था फंड फ्लो स्टेटमेंट दो निकटवर्ती वर्षों के बीच में ये जानने के लिए कि क्या क्या चेंज हुए हैं फंड्स में, इसको जानने के लिए एक स्टेटमेंट बनाया जाता है, उसी को फंड फ्लो स्टेटमेंट कहा जाता है। इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि दो निकटवर्ती वर्ष होने चाहिए। मतलब अगर लंबा गैप कर देंगे 2015 का 2020 का, अगर हम फंड फ्लो स्टेटमेंट करना चाहेंगे तो नहीं किया जा सकता है। ये इसकी शॉर्टनेस होती है, एक कमजोरी होती है, वीकनेस होती है। अगर यहाँ पर अलग हम आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है बैलेंस शीट में, देखो शेयर होल्डर्स फंड दिया गया है, उसमें शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, नॉन करंट लाइबिलिटीज में लोन है, करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल्स और प्रोविजन फॉर टैक्स है। एसेट साइड में आपका फिक्स्ड एसेट्स है, इन्वेंट्रीज है, इन्वेस्टमेंट है, करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज है, ट्रेड रिसेबल्स है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको बोला गया है इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग रुपीज 8,000 वर सोल्ड फॉर रुपीज 8,500। 8,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट 8,500 रुपए में बेच दिया गया है। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेड ड्यूरिंग द ईयर वाज रुपीज 9,000। 9,000 रुपए का टैक्स जो है वो प्रोविजन किया गया है वर्ष में। नेक्स्ट पॉइंट है अ पार्ट ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स कॉस्टिंग रुपीज 10,000 वाज सोल्ड फॉर रुपीज 12,000। द प्रॉफिट वाज इंक्लूडेड इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड लास्ट पॉइंट है डिविडेंड्स पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट रुपीज 40,000। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है लॉन्ग फॉर्मेट में। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए देखें इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूं। इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट हमको बनाना पड़ेगा, उसी के लिए मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूं। बाकी सारी चीजें एक ही जैसी होती है, मैक्सिमम कुछ चेंज नहीं आता है। आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पता हो, प्रोविजन फॉर टैक्स के संदर्भ में पता हो चीजें, और कब कितना फ्लो हो रहा है फंड्स का ये पता हो, तीन बातें पता हो, कोई भी क्वेश्चन आ जाए फंड फ्लो स्टेटमेंट का गलत नहीं होता। मैं 50 क्वेश्चन नहीं करता, 50 वीडियो नहीं देता, 7-8 वीडियो देता हूं हर चैप्टर से रिलेटेड। और अगर आप लगातार मेरे साथ बने रहें तो कोई भी क्वेश्चन फिर बाद में ऐसा होगा नहीं जो आप कर ना सकें। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो मेरे टेलीग्राम चैनल कॉमर्स विद वेदसिरा पर आइए, मेरे फेसबुक पेज कॉमर्स विद वेदसिरा पर आइए, मेरे टेलीग्राम इंस्टाग्राम चैनल कॉमर्स विद वेदसिरा पर आइए और अपने प्रॉब्लम्स हमारे साथ में शेयर करिए। प्रॉब्लम आपकी सोल्यूशन हमारा लेकर आऊंगा आपके लिए और आपको समझाने का अपना पूरा प्रयास करूंगा। मैं अगर जरूर समझूंगा तो उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो ही बना करके दे दूंगा कि कैसे आपकी समस्या को सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज वाला क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हेडिंग डाली जाएगी आपकी करंट एसेट्स। ओके, हाँ, क्वेश्चन में हमेशा ये चीज ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपको प्रीवियस ईयर और करंट ईयर उल्टा कर देता है। मान लो जैसे 14-15 दिया तो ठीक है, ये प्रीवियस ईयर ये करंट ईयर, कभी कभी 15-14 दे देगा, तो भी आपको क्या करना है, फिर वैल्यूज उल्टा करके पढ़नी है और 14 वाला ही प्रीवियस ईयर रहेगा, 15 वाला ही करंट ईयर रहेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में। कभी कभी जब क्वेश्चन को स्टैंडर्ड बनाना होता है तो ये वैल्यूज ही केवल पुटअप कर दी जाती हैं उल्टा, 15 पहले फिर 14, बस इतने में ही काम हो जाता है। तो चलो देखते हैं करंट एसेट्स में अब कौन कौन सी एसेट्स हमको दी गई हैं। करंट एसेट्स के हेड में हमको दिया गया है इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसेबल्स एंड कैश इक्विवेलेंट। तो चलिए इनको देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा भैया। आपका करंट एसेट्स में सबसे पहले देखो आपको दिया गया है स्टॉक। कितना है स्टॉक? आपको स्टॉक दिया गया है, ट्रेड रिसेबल्स दिया गया है और कैश, ये तीन एसेट्स दी गई हैं। तो स्टॉक देखो कितना दिया हुआ है, सबसे पहले 240 था, फिर 210 है। कितना? पहले 240 था, अब कितना है? 2,10,000 है। ठीक है। उसके बाद में ट्रेड रिसेबल्स देखो
पहले 2,10,000 था, अब 4,55,000 है। 2,10,000 था, अब 4,55,000 है। कैश 1,49 था, अब 1,97 है। 1,49 अब इस समय 1,97,000 रुपए है। तो इन चेंज देखो कैसे निकालेंगे। मैंने आपको बताया था कि करंट असेट्स का फंड्स के साथ में मतलब वर्किंग कैपिटल के साथ में फेवरेबल रिलेशन होता है। अगर करंट असेट्स बढ़ी तो वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी, अगर करंट असेट्स घटी तो वर्किंग कैपिटल घटेगी। यहां देखो आप, यहां पहले आपका प्रीवियस ईयर में था 2,40,000 का स्टॉक, अब है 2,10,000 का, तो कम पड़ गया ना। कितना कम पड़ा? 30,000 रुपए का स्टॉक आपका कम पड़ गया, तो डिक्रीज करेंगे 30,000 रुपीज। उसके आगे पहले यहाँ 2,10 था, अब 4,55 है, बढ़ गया, बहुत बढ़ गया है। कितना बढ़ गया? तो यहां पर डिफरेंस आप निकाल दीजिए। 2,45,000 रुपए से हमारा ट्रेड रिसेबल्स बढ़ गया है ना। 5 का 5 और 4 1 5 और 2 2 4, ठीक है। 2,45,000 रुपए से बढ़ गया, ठीक है। यहाँ 1,97, 1,49, अब 1,97 बढ़ा या घटा आप बताओ? बढ़ गया ना। तो बढ़ गया, कितना बढ़ गया? देखो 17 से 9 गया तो 8, उसके बाद में 8 से 4 गया तो 4, 1 से 1 गया तो कुछ नहीं। 48,000 रुपए का हमारा कैश बढ़ गया है। इसका टोटल कर लीजिए, ये टोटल ए हो जाएगा। टोटल ए, टोटल करो कितना आएगा? तो 9 4 13, उसके बाद में नहीं 9 4 नहीं, वो अलग है आपका, ये 9 हो जाएगा केवल। 4 1 5, 5 और 4 9, और यहां पर 2 2 4 1 5, 5,99,000। इधर का टोटल करो तो 7 5 12, 9 5 14 और 1 15, 2 4 2 6, 1 7 और 1 8, 5,99,000 और 8,52,000, 599,000 एंड 852,000। ये हमारा टोटल हो गया करंट असेट्स का। बात क्लियर है? अब करंट लायबिलिटी देखते हैं। तो करंट लायबिलिटी में हमको कितना दिया गया है? करंट लायबिलिटी चेक करिए चल के, इसका टोटल एक बार फिर से देख लेते हैं। 7 5 12 और 9 1 10 और 5 15 1 16, ये हमारा 8,62,000 रुपए आएगा। 8,62,000 रुपए आएगा। अब करंट लायबिलिटी देखो, करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी के हेड में 2 पॉइंट लिखे हैं, एक तो ट्रेड पेबल्स लिखा है, दूसरा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन लिखा है। मैंने आपको कहा था कि अगर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करंट लायबिलिटी के हेड में मिले तो उसे करंट लायबिलिटी मान लेना चाहिए, लेकिन और अगर एडजस्टमेंट में मिले तो उसे हमें करंट लायबिलिटी नहीं मानना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? यहां पर अगर हम देखें तो 3 वैल्यूज हमारे साथ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के साथ जुड़ी हुई हैं। 2 तो बैलेंस शीट में दी हैं, एक एडजस्टमेंट में भी दी है। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हमको जब दिया हुआ है करंट लायबिलिटी में, फिर भी इसको हम करंट लायबिलिटी नहीं मान सकते। इसको हम अलग से ही जब एडजस्टेड पीएल करेंगे और बाद में जब फंड फ्लो स्टेटमेंट करेंगे तो वहां पर अलग से अकाउंट बनाकर इसको दिखाएंगे। तो एक ही पॉइंट है हमारे पास में, वो है ट्रेड रिसेबल्स। ट्रेड पेबल्स, रिसेबल तो एसेट्स होती है, ट्रेड पेबल कितना दिया हुआ है ट्रेड पेबल आपको? तो देखिए 2 वैल्यूज ट्रेड पेबल्स में दी हुई हैं आपको, पहले 1,68,000 फिर 1,34,000, 1,68,000, 168,000 और 134, 1,34,000। अब इसका टोटल करके देखिए, टोटल करके क्या देखिए, टोटल ही कर लीजिए सीधा, ये तो ऐसे ही आ ही जाएगा 1,68,000 और 1,34,000 टोटल। यहां इंक्रीज हुआ या डिक्रीज? अब इसको देखो तो देखो करंट लायबिलिटी पहले आपकी ज्यादा थी, अब कम हो गई है। अगर करंट लायबिलिटी कम होती है तो इसका मतलब है कि वर्किंग कैपिटल बढ़ रही है, और अगर करंट लायबिलिटी बढ़ रही है तो वर्किंग कैपिटल घट रही है। तो डिफरेंशियल वैल्यू देखो कितनी आएगी, यहां तो बढ़ेगी, ये कितनी बढ़ेगी, और ये इंक्रीज हो जाएगी हमारी 34,000 से। ओके, तो अब चलते हैं देखते हैं वर्किंग कैपिटल कितनी आएगी हमारी। तो वर्किंग कैपिटल बराबर ए माइनस बी। ये ए करंट असेट्स है, बी करंट लायबिलिटी है। करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी बराबर वर्किंग कैपिटल। तो माइनस करो, 9 से 8 जाएगा तो 1, फिर 9 से 6 जाएगा तो 3, और 5 से 1 जाएगा तो 4। यहां पर 12 से 4 जाएगा तो 8, फिर 5 से 3 जाएगा तो 2, और यहां पर आपका 8 से 1 जाएगा तो 7। पहले आपकी वर्किंग कैपिटल थी 4,31,000 2014 में, 2015 में है 7,28,000। साफ साफ है कि वर्किंग कैपिटल बढ़ गई है। तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल
वर्किंग कैपिटल क्या कितना आएगा, इन दोनों का डिफरेंस देखो तो 8 से 1 जाएगा तो 7, यहां पर बचा आपका 12, 12 से 3 जाएगा तो 9, और यहां पर बचा 6, 6 से 4 जाएगा तो 2,97,000 रुपए वर्किंग कैपिटल आपकी इंक्रीज हुई है। ऐसा करने पर आपकी ये दोनों ही टोटल बराबर हो जाएंगे 7,28,000 रुपए से 7,28,000। अब जो इतना भी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होता है ठीक उतना ही वैल्यू हम उठा करके डिक्रीज में लिख देंगे, यहां पर कितना 2,97,000 रुपए, और ऐसा करने पर हमारा टोटल इंक्रीज और डिक्रीज का बराबर हो जाना चाहिए अपने आप बिना किसी जुगाड़ के। और अगर बराबर हो गया इसका मतलब है कि मैंने क्वेश्चन को सही तरीके से स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल को कर लिया है। तो देखिए ये तो 7 ऐसे ही हो जाएगा, 9 और 3 12, 2 1 3, 3,27,000। इधर का टोटल करो तो 8 और 5 13 और 4 17, हासिल आ गया है 1, 4 4 8, 1 9 3 12, हासिल आ गया है 1, 2 और 1 3, 3,27,000। तो इस तरीके से हमने वो चेंज ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल को सही तरीके से सॉल्व कर लिया है। अब जब हमारा स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बन गया है तो उसमें ध्यान देने योग्य बात है कि 2,97,000 रुपए ये जब फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो वहां पर चूंकि यहां इंक्रीज हुआ है तो वहां एप्लीकेशन ऑफ फंड बनेगा, क्योंकि इसका यूज हम कर लेंगे आगे कहीं। अब हम क्वेश्चन में आगे चलेंगे, हमको एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, और साथ ही साथ हम यहां पर हमको 2 अकाउंट भी बनाने पड़ेंगे, एक इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाना पड़ेगा और दूसरा अकाउंट हम लोग तैयार करेंगे जो कि रिलेटेड होगा हमारा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन से। चूंकि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में 9,000 रुपए दिया गया है और एक इन्वेस्टमेंट को बेचा जा रहा है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। तो आगे चलते हैं और ये 2 अकाउंट बना करके देखते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे तैयार किया जाएगा। तो हम लोग एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार करें, इससे पहले हमें कुछ वो अकाउंट्स तैयार करने होंगे जिनसे रिलेटेड एडजस्टमेंट क्वेश्चन में दी गई हैं। तो चलिए पहले उनको देख लेते हैं कौन कौन से अकाउंट्स हमको बनाने पड़ेंगे। 3 अकाउंट इस क्वेश्चन में हमको बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को बेचा गया है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट। देखिए इन्वेस्टमेंट एक एसेट्स है और एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस ऑलवेज डेबिट होता है, तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। कितने का इन्वेस्टमेंट था हमारे पास में शुरुआत में, देखिए आप तो 50,000 का इन्वेस्टमेंट आपके पास में ओपनिंग था। उसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट बेच दिया बाय कैश अकाउंट। कितने का इन्वेस्टमेंट बेचा, 8,500 रुपए का, जिसकी कॉस्ट 8,000 थी तो 500 प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हुआ तो 2PL अकाउंट 500 रुपए, ठीक है ना। अब उसका क्लोजिंग बैलेंस आपके पास है तो बाय बैलेंस CD कितना है, 60,000 का आपके पास में क्लोजिंग बैलेंस रखा हुआ है। टोटल कर लीजिए 68,500, यहां पर लेके आए 68,500, बैलेंस निकाल दिया तो मेरा बैलेंस आ गया 18,000 टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट हमने परचेज किया है, कितना, 18,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट परचेज किया है। बात क्लियर है, कॉलम नहीं बना रहा हूं, पर्टिकुलर से अमाउंट रहेंगे। अब इसके बाद में हम लोग बनाते हैं फिक्स्ड असेट्स अकाउंट, क्योंकि उसके साथ में भी एडजस्टमेंट है। फिक्स्ड असेट्स भी ओपनिंग बैलेंस ऑलवेज डेबिट होगा क्योंकि ये एसेट्स है, तो टू बैलेंस BD कितना बैलेंस है हमारे पास ओपनिंग एसेट्स का, तो ये 4 लाख रुपए की हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स ओपनिंग है। मैंने फिक्स्ड एसेट्स का एक पार्ट बेचा भी है, तो बाई कैश अकाउंट कितने में बेचा है, 12,000 रुपए में बेचा है। कॉस्ट कितनी थी उसकी, 10,000 रुपए थी। अब 10,000 वाला एसेट्स आप 12,000 में बेचोगे तो प्रॉफिट होगा ना भाई। कितना प्रॉफिट होगा, तो 2PL अकाउंट कितना प्रॉफिट हो गया, 2,000 का प्रॉफिट हो गया, है ना। अब क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस CD कितना है, 3,20,000 रुपए का बैलेंस हमारे पास है। तो देखो टोटल किधर का बड़ा लग रहा है, फिर भी टोटल इधर का ही बड़ा है, तो इधर का बड़ा है तो हमें कौन सी परेशानी है, हम इसका टोटल कर लेंगे। 4,02,000 रुपए, 4,02,000 में इधर भी लेकर के आ गया 4,02,000, है ना। अभी 4,02,000 माइनस 3,20,000 और 12 हो गया हमारा 3,32,000। डिफरेंस निकाले कितना आएगा, तो 70,000 रुपए का डिफरेंस हमारा आ जाएगा।
अब ये 70,000 रुपये क्या है, क्योंकि सेल तो पहले हो चुकी थी और बिना कुछ कहे सेल हम कर भी नहीं सकते, तो जो 70,000 रुपये बैलेंस आया है इसको हम कहेंगे बाई डेप अकाउंट, है ना। और ये डेप्रिसिएशन कैसा आया है, तो बैलेंसिंग फिगर में डेप्रिसिएशन आया है। बात क्लियर है। तो ये 70,000 रुपये का हमारा डेप्रिसिएशन हो गया। अब देखो दो अकाउंट हमारे हो गए, इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो गया है और फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट हो गया है। एक अकाउंट और बनाना पड़ेगा, क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्स के संदर्भ में भी 3 इंफॉर्मेशन है। प्रोविजन फॉर टैक्स आपका बैलेंस शीट में 2 जगह दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर में, और साथ ही साथ आपको एडजस्टमेंट में भी बोल रहा है प्रोविजन फॉर टैक्स, तो आपको प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट हम लोग बनाते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। अभी प्रोविजन फॉर टैक्स ये एक लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस ऑलवेज क्या होता है, तो क्रेडिट होता है बाई बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस है हमारे पास में प्रोविजन फॉर टैक्स का, तो ओपनिंग बैलेंस है 75,000। साथ ही साथ एडजस्टमेंट में उसने लिखा कि 9,000 का करंट ईयर में प्रोविजन किया गया, तो बाई एडजस्टेड पीएल अकाउंट कितना 9,000, है ना। टू बैलेंस सीडी ये हमको क्वेश्चन में दिया है 10,000, है ना। अब इसका टोटल करिए आप, तो कितना होगा 75 और 9 हो जाएगा आपका 9 5 14 84,000, और 84,000 हम इधर लेकर के आएंगे, तो 84,000 माइनस 10,000 इक्वल टू 74,000, ये आ जाएगा आपका टू बैंक अकाउंट, अर्थात टैक्स पेड। ये हमने टैक्स को पेड किया है। ये कहाँ जाएगा, तो यूजेस ऑफ फंड में, जो एप्लीकेशन ऑफ फंड बनाएंगे वहां पर इसको लिखा जाएगा। तो देखिए अब हम लोग इसमें से क्या क्या कहां पर लिखेंगे। ये 500 रुपए जो आया है ये एडजस्टेड पीएल अकाउंट में जाएगा, और ये जो 18,000 रुपए आया है ये एप्लीकेशन ऑफ फंड में जाएगा। यहाँ पर 2,000 रुपए जो हमारा निकल के आया है ये एडजस्टेड पीएल अकाउंट में जाएगा, और डेप्रिसिएशन जो 70,000 का निकल के आया है ये भी एडजस्टेड पीएल में जाएगा। ये 74,000 रुपए आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट में जाएगा, और ये 9,000 रुपए आपका जो बैलेंस निकल के आया है ये एडजस्टेड पीएल अकाउंट में जाएगा। तो ये वैल्यूज हम लोग नोट आउट कर लेते हैं, और उसके बाद में चलते हैं, देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। तो आगे चलते हैं, अब देखते हैं कैसे बनाया जाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट अकाउंट। जब बात एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जाएगी, तो सबसे पहले इसका बैलेंस देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या फिर सरप्लस अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसे कुछ या रिटेन अर्निंग करके कोई भी बैलेंस दिया रहेगा। जो बैलेंस दिया रहेगा उसको क्रेडिट में लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। देखो आपका ओपनिंग बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कितना दिया हुआ है, 56,000। कितना दिया है, 56,000 लिख लिया। अब उसके बाद में एडजस्टमेंट पे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया। तो बैलेंस शीट से ही स्टार्टिंग करते हैं। आप देखो जनरल रिजर्व पहले था 3 लाख, अब है 3,10,000, तो 10,000 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया होगा ना, ऐसे तो नहीं बढ़ गया। तो यहां पर लिखेंगे टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। कितना ट्रांसफर किया, 10,000 रुपए यहां पर ट्रांसफर किया हुआ है, तभी तो बढ़ा। अब उसके बाद में बाकी बैलेंस शीट से यहां कुछ नहीं आएगा, तो एडजस्टमेंट में आ जाओ। 8,000 रुपए की कॉस्ट का एक इन्वेस्टमेंट 8,500 रुपए में बेचा गया, तो प्रॉफिट हो गया ना, बाई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, है ना। कितना प्रॉफिट हो गया, 500 रुपए का। इसी तरीके से बाई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, यहां पर भी 2,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि 10,000 रुपए की एसेट्स 12,000 रुपए में बेची गई थी। अब और आगे चलते हैं, तो यहां पर टू डेप्रिसिएशन जो कि एसेट्स अकाउंट में निकल के आया था वो है हमारा कितना, 70,000 रुपए। उसके बाद में प्रोविजन फॉर टैक्स है, टू प्रोविजन फॉर टैक्स, ये है 9,000 रुपए। उसके बाद में हम लोगों ने डिविडेंड्स पेड किया है, तो टू डिविडेंड्स पेड, ये 40,000 का। ओके, बैलेंस शीट हो गई, एडजस्टमेंट हो गई, तो हमारे पास में करंट ईयर का प्रॉफिट है 68,000 टू बैलेंस सीडी 68,000। अब इधर का टोटल करिए कितना आएगा, तो देखिए, तो 9 और 8 17, हासिल आ गया 1, 7 और 1 8,
8 4 12, 12 और 6 18, 18 और 1 19, 1,97,000 रुपये। अब ये 1,97,000 रुपये का बैलेंस आप इधर लेकर के आएंगे, इसका डिफरेंस निकालिए, 2 जीरो तो ऐसे ही आ जाएंगे, 5 और 5 10 का 0, हासिल आ गया 1, 6 और 1 7, 7 2 9, 9 और 8 17, हासिल आ गया 1, 5 और 1 6, 6 3 9 और 1, 1,38,500 ये आ जाएगा हमारा बाई फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन, फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन 1,38,500। अब इस 1,38,500 रुपए की वैल्यू को लेकर के हम लोग फंड्स फ्लो स्टेटमेंट तैयार कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, यहां पर लिखेंगे सबसे पहले फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन, फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन 1,38,500। अब बैलेंस शीट से लेकर के एडजस्टमेंट तक आना होता है इसमें भी। तो देखिए शेयर कैपिटल इशू हुई नहीं, ज्यादा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। जर्नल रिजर्व में कुछ जो हुआ था वो एडजस्ट हो गया है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्ट हो चुका है। लोन पहले नहीं था और अब 2,70,000 रुपए का है। इसका मतलब है कि राइजिंग ऑफ लोन, 2,70,000 रुपए का लोन इसने लिया है। तो जब 2,70,000 का लोन लिया तो फंड आया, कैसे आया इससे फर्क नहीं पड़ता है। ट्रेड पेबल्स हो गया है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हो गया है, अकाउंट बनाया था उसमें टैक्स पेड हमारा निकल के आया था 74,000, वो लिख लिया। उसके बाद में हम लोग आ गए हैं एसेट साइड में। तो फिक्स्ड एसेट्स में क्या हुआ था, हमने इसको बेचा था। तो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कितने की बेची थी, तो 12,000 रुपए की फिक्स्ड एसेट्स बेची थी। और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो इसको हमने 8,500 रुपए का बेचा था। तो इन्वेस्टमेंट एडजस्टमेंट का हो गया और हमने फिक्स्ड एसेट्स बेची थी वो भी हो गया। डिविडेंड्स पेड, टैक्स वो डिविडेंड्स पेड किया है हमने, तो डिविडेंड्स पेड, ये 40,000 का डिविडेंड्स पेड किया गया था। और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमने 18,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट खरीदा था। ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट से आप देख सकते हैं। तो इतना हो गया है। अब उसके बाद में देखिए और क्या है, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन बची है। इन्वेस्टमेंट हो चुका है, टैक्स हो चुका है, फिक्स्ड एसेट्स हो चुका है, डिविडेंड्स हो चुका है। तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हुआ था आपका, और इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल जो होता है, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इज द पार्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फंड। कितना, 2,97,000 रुपए का वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुआ था। अब टोटल करिए, अगर दोनों तरफ का टोटल बराबर आ रहा है तो फंड फ्लो स्टेटमेंट सही है, अदरवाइज ये कहीं ना कहीं पर इसमें गलती हुई है। तो टोटल करिए, 0 0 5 5 10 का 0, हासिल आ गया है 1, 8 2 10, 8 18 और 1 19, हासिल आ गया है 1, 7 3 10 1 11 और 2 12, मतलब 11 और 1 12, 12 का 2, 2 1 3 और 1 4, 4,29,000 रुपए। इधर का टोटल आप देखें तो 3 0 कॉमन मिल रहे हैं आपको, ले लिया। 4 8 4 12, 12 और 7 19, हासिल आ गया 1, 7 4 11 1 12, 12 और 1 13, 13 का 3, 13 और 9 कितना हो जाता है आपका 22, 22 का 2, हासिल आ गया आपके पास 2, 2 और 2 4, 4,29,000 रुपए। तो कुल मिलाकर आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट का दोनों ही टोटल बराबर आ चुका है। अगर फंड फ्लो स्टेटमेंट के दोनों ही टोटल बराबर आ जाएं, इसका मतलब है कि क्वेश्चन आपका सही सॉल्व किया गया है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बड़ी ही आसानी के साथ सरलता पूर्वक समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ में साझा भी करें। अपना स्नेह लगातार हमारे साथ बनाए रखें। मेरी तरफ से फंड फ्लो स्टेटमेंट अब समाप्त हो चुका है। हाँ, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज या फिर टेलीग्राम चैनल पर अपनी प्रॉब्लम्स आप हमको भेज सकते हैं। मैं उनका सोल्यूशन देने का अपना पूरा प्रयास करूंगा। उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक किया करो यार, शेयर भी कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ में। अपना स्नेह बनाए रखो हमारे साथ। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में और वहां से स्टार्ट करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।